अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 6 मार्च 2023 सोमवार का दिन, शाम का वक्त है, सूरज गुरूब हो चुका, मगरिब का वक्त होने वाला है। हमारे एक बुजुर्ग 95 साला मोहतरम बरकात, हम उनको चाचा बरकात के नाम से जानते थे। यहाँ जर्मनी में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। उनका बेटा इम्तियाज़, जिसको काफ़ी अरसा से जो ज़ियाफ़त का शोबा है जर्मनी में नेशनल, वहाँ खिदमत की तौफीक पाते देखा। बाकी बच्चों के मुतल्लिक कोई ज़्यादा वाकफियत ना होने की वजह से हम कुछ बता नहीं सकते। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत का जो निज़ाम बनाया है, एक तो है वो नेचुरल कुदरती निज़ाम कि खुदा ताला ने किसी इंसान के लिए एक ज़िंदगी मुकर्रर कर रखी है और इंसान वो वक्त गुजार के इस दुनिया से चला जाता है। और एक निज़ाम दूसरा ऐसा है कि लोगों ने इस दुनिया के अंदर जो जालिम हैं, जाबर हैं, जो खुदा ताला की तालीम के बिल्कुल बरअक्स ये मौत अपने हाथ में ले लेते हैं, इंसानों की मौत, एक वो सिस्टम भी चल रहा है। पिछले दिनों आपने सुना कि बांग्लादेश के अंदर जमात अहमदिया का जो सालाना जलसा, वहाँ पे वो लोग जो अपने ख्याल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और ये दावा करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इकट्ठे होके जत्थे की शक्ल में उस जलसे पे हमला किया। वहाँ पे 200-250 घर, जो उस अगर 200-250 ना, बहरहाल काफ़ी तादाद में, मैं गलती ना कर जाऊँ, काफ़ी सैकड़ों दर्जनों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में जो घर थे वहाँ आबाद अहमदियों के, वहाँ पे हमला करके उनको आग लगाई, जला दिया। और जो जलसे में शामिल हुए थे लोग, उनको पकड़ पकड़ के जो उनके हत्थे चढ़े, मार मार के शहीद कर दिया। एक शहादत की तो कन्फर्म खबर है, बाकी सुनने में आ रहा है कि 3-4 शहादतें हुई हैं। अभी उनकी मीडिया के जरिए वैसे कंफर्मेशन नहीं है, एक ऑडियो जरिए सुनने में आया। आज बेसिकली बात करना जो मकसूद है वो तो हमारे ये बुजुर्ग चाचा बरकात, जिनकी 3 मार्च को यहाँ जर्मनी में वफात हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक थोड़ा जिस हद तक हम जानते हैं वो कि वो इनके ख़ानदान में सहाबी भी हुए और ये मूसी हैं अल्लाह के फजल से। वसीयत का जिक्र मैं बता देता हूँ कि जमात अहमदिया में हर अहमदी जो मुखलस और 5 वक्ता नमाज और फिर खुदा की राह में चंदा देने वाला, अल्लाह ताला ने वक़्त के इमाम जो आज के ज़माने के मामूर हैं, इमाम महदी हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उनको बताया इल्हामन के जो लोग इस मुबारक तहरीक में शामिल होंगे और वो ये जो दुनियावी शराइत हैं जो बज़ाहिर नज़र आने वाली, उनके उसके ऊपर भी अमल करने वाले होंगे पाबंद, तो उनके लिए जन्नत की जो है खुशखबरी कह लें या उनके लिए उम्मीद की जा सकती है कि वो जन्नती हो गए, क्योंकि खुदा ताला ने कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों को बताया कि ये काम अगर इंसान अपना ले तो उसकी जन्नत पक्की। तो वो वाली बातें एक मूसी जो है उसके लिए ये 10 शराइत, वो जो शराइत हैं इसके वसीयत करने के लिए, वो जो किताब में लिखी हुई हैं कि आप कम से कम इन चीज़ों की पाबंदी करेंगे तो आप मूसी कहलाएंगे, वो जन्नत में ले जाने वाली है। बहरहाल फिर ये जो चाचा जी बरकात, इन्होंने यहाँ जर्मनी के अंदर एज ए ज़ईम हल्का नूर मोशे खिदमत की तौफीक पाई। फिर 3-4 मसाजिद के अंदर जो खादम मस्जिद कहलाते हैं
जो वहाँ मस्जिद का ख्याल रखना, अजान देना, इस तरह के जो काम, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर खिदमत। नूर मस्जिद हो गई, ग्रोस गिराओ, फिर बैतुल फतू, ये बैतुल सुबू, फिर वो जो हमारा इससे पहले सेंटर नीडर ऐश बाग, वहाँ से बहुत सारे लोग जो पुराने यहाँ जर्मनी में रहने वाले हैं वो इनको जानते हैं। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको लंबी उम्र से नवाजा। 95 साल उम्र आज के दौर में बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एक ख़ास फजल है, जो इंसान इतनी उम्र पा के इतनी बहारें देख के दुनिया से जाता है। अभी चंद दिन पहले एक 25 साल नौजवान जिसकी अचानक हार्ट फेल होने से वफात हो गई, आपने देखा उसके मुख्तलिफ दोस्तों ने किस तरह आसन रंग में उनका जिक्र खैर किया। आज चाचा जी बरकात, क्योंकि उनको चाचा बरकात के नाम से हम जानते थे, अक्सर लोग उनको इसी तरह पुकारते थे, उनका नाम बरकात है। अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो उनके बेटे बता रहे थे कि जनाजा पाकिस्तान बैत मकबरा में लेके जाएंगे, आज उनकी नमाज जनाजा है मगर उनकी नमाज पे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो उनको पुराने जानते हैं, इंशाल्लाह वो उनके मुतल्लिक कुछ और ज़िक्र खैर की शक्ल में बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों के लिए जो वक्त मुकर्रर कर रखा है, जब एक इंसान दुनिया में आता है ना, उसके लिए एक अल्लाह ताला वक्त क्या मुकर्रर वक्त वो जो लिख देता है साथ। लेकिन बाज़ औकात एक चीज़ होती है तकदीर इलाही, एक चीज़ होती है बाज़ औकात इंसान अपनी आदत से इस दुनिया से पहले चला जाता है। सेहत का ख्याल मसलन कोई इंसान ना रखे, बैठा रहे, खुराक का ख्याल ना रखे, तो लाजमी बात है कि वो उसने अपने हाथ से वो वाली चीज़ जो है वो हाथ लेके तो वो अपनी सेहत ख़राब की और सेहत ख़राब हो गई, वो पहले चला गया। उसमें खुदा ताला ने उसको ये मजबूर ना किया कि वो ये अपनी सेहत का ख्याल बैठा रहे। अल्लाह ताला ने सारे ज़राए उसके हाथ में दे दिए, ये अच्छी सेहत से नवाजा हुआ, फिर वो अपनी आदत की वजह से। इसलिए कहते हैं कि खुदा ताला की दी हुई सेहत का शुक्राने के तौर पे इंसान को ये सेहत का ख्याल रखना। ये सुबह की जो वाक है, जो सैर है, आज ही मुझे किसी ने भेजा, लेकिन किसी एक बहुत बड़ा तबीब था, बहुत मशहूर, हॉलैंड का, कोई पता नहीं 1700 का, सन 1700 की बात है, इतना मशहूर था कि कहते हैं कि उसका इलाज बड़ा ही कामयाब। तो बड़े बड़े उस वक्त के बादशाह या मुकामी जो लोग हो, तो वो उससे इलाज करवाना पसंद करते। तो वो जब फौत हुआ तो उसने एक किताब लिखी और उसके लिखा हुआ था कि इसमें वो मैं नुस्खा लिख रहा हूँ कि अगर कोई इंसान पढ़ ले तो वो कभी भी जिंदगी बीमार ना हो। तो वो जब किताब मिली तो वो पूरी दुनिया के जो अमीर तरीन लोग थे उन्होंने कोशिश की कि वो हम खरीदें, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी। उसने लिखा था कि इसके ऊपर जो पैसे मिलें वो जो इंस्टीट्यूट जो सर्च करते हैं सेहत के मुतल्लिक या मेडिकल, उस पर वो खर्चा किया जाए। तो वो बहरहाल किताब जो है वो जब उसकी वफात के बाद एक रईस ने पता नहीं कितने करोड़ में खरीदी, तो खोली, पहले सफ़े पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, दूसरे वो परेशान हो गया कि मैंने इतने पैसे भर दिए। आखिरी सफ़े पे सिर्फ ये लिखा था कि आप अपने सर को गर्म रखें और पाँव को ठंडा रखें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। अब ये मजमून बड़ा गहरा है। सर को ठंडा रखने से मुराद जब इंसान दिल के अंदर कोई टेंशन पालता है, कोई इस तरह की सोच रखता है किसी दूसरे इंसान के मुतल्लिक नेगेटिव, तो फिर उसके दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है। जब बंदा किसी के मुतल्लिक गलत बात सोचता है तो फिर उसके दिमाग ये गर्म होता है। किसी के मुतल्लिक जब इंसान सोच के प्लान बनाता है कि मैं इसको ये करूँगा, मैं इसको मौका, ये सारी चीज़ें, फिर इस सारी चीज़ों से मकसद ये, फिर उसने कहा कि इंसान कभी बैठा ना रहे, हरकत ना छोड़े, क्योंकि उससे इमाम मुकर्रम मोहम्मद सदीक साहिब 3 मार्च बरोज़ जुम्मत मुबारक बाउम्र 96 साल बक़ज़ाए इलाही वफ़ात पा गए हैं। और मुकर्रम इम्तियाज़ अहमद साहिब सेक्रेटरी मार्ग हल्का बोर्नहाइम फ्रैंकफर्ट के वालिद मोहतरम थे। और आपके दादा मुकर्रम मोहम्मद हज़रत मोहम्मद इब्राहिम साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वसीम और के सहाबी थे।
आप बफज़ल ताला मूसी थे, नेक सीरत, गरीब परवर, इबादत गुजार, वक्त के पाबंद और बहुत सी खूबियों के मालिक थे। खिलाफत अहमदिया के साथ इश्क का ताल्लुक था। कुछ अर्सा हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी खिदमत की सआदत पाई और हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर ही सिंध में ज़मीनों पर भी खिदमत की तौफीक पाते रहे। आप 1990 में हिजरत करके जर्मनी आए और बतौर खादिम मस्जिद ग्रोसगिराउ और खादिम मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट खिदमत की तौफीक पाई। इसी तरह बैतुल कयूम और बैतुल सुलूक फ्रैंकफर्ट में भी खिदमत की तौफीक पाई। ज़ईम मजलिस अंसारुल्लाह नूर मस्जिद के तौर पर भी आपको खिदमत की तौफीक मिली। इस लिहाज से अब आप इस बुजुर्ग शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बस सलमानगान में बेवा, 2 बेटे और 4 बेटियों के अलावा पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ यादगार छोड़ी हैं। बड़े बेटे पाकिस्तान में हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद से बुलंद कर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और तमाम पसमानगान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आप अल्लाह बहिश्ती मक़बरा रब्बा में होगी। अभी हम उनका नमाज़ जनाज़ा अदा करेंगे।